टॉप 5 रीज़न्स क्या होते हैं जिसकी वजह से क्लेम रिजेक्ट करते हैं इंश्योरेंस वाले? टॉप 5 रीज़न्स में अगर आप बात करें, तो पहला रीज़न यही होता है कि यूज़र ने जो पॉलिसी ली है और जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि मैंने क्या लिया है, वो मिसमैच है। जब आपको बेचा गया, जब आपने खरीदा खुद से, तब आपने सोचा कि ये सब कवर्ड है और अब वो कवर्ड नहीं है। पहला तो वो हो गया प्रॉब्लम, ठीक है? सेकंड, आपने डिक्लेरेशन नहीं किया। जो मैं बताया कि अगर लेट्स से इफ यू स्मोक, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डिजीज़ेज़, लेट्स से बीपी, डायबिटिक और एनी काइंड ऑफ अ डिजीज़ेज़, आपने वो डिक्लेयर नहीं किया, तो उसके कारण रिजेक्ट हो जाएगा। थर्ड थिंग इज़, जो मेजर एक चीज़ हमेशा चेक करनी चाहिए, आपने एक ऐसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा लिया जो ब्लैक लिस्टेड है। ब्लैक लिस्टेड कैसे होते हैं? तो ब्लैक लिस्टेड ऐसे होता है ना कि इंश्योरेंस कंपनी ने देखा कि यार ये जो हॉस्पिटल है ना, ये सही नहीं है। इसने इन्फ्लेटेड बिल्स दिए हैं या फिर इसने ऐसे 2-4 क्लेम पास करे हैं जहाँ ट्रीटमेंट ही नहीं हुआ। फ्रॉड तो होते रहते हैं। जैसे अब एक बंदा गया, वो एडमिट हो गया और सही में उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ। वो दिखाया, पेपर-वेपर सब हुआ, बट उसका ट्रीटमेंट कुछ नहीं था, वो फ्रॉड था एक तरीके से। तो हॉस्पिटल ने गलत काम किया, तो उसको ब्लैक लिस्ट कर, उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, आईआरडी को भी रिपोर्ट जाता है, सब कुछ है। तो आपने एक ब्लैक लिस्ट, आप तो ठीक थे, आपने वो जाके ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल में करा लिया, तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। हुँ, राइट। फोर्थ इज, आपने पॉलिसी ली, दो केसेस मैंने देखे हैं ऐसे। आपने पॉलिसी ली और आपने रिन्यूअल ही नहीं किया टाइम पे। ठीक है, आपकी पॉलिसी रिन्यूअल होनी थी, आपको रिमाइंडर आया होगा या फिर आपने मिस कर दिया और उसके नेक्स्ट बाद में क्लेम आ गया, तो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। हुँ। बहुत मिनिमल है ये, बट आई थिंक ये 3-4 मेजर रीजंस हैं कि एक्सपेक्टेशन मिसमैच हो गया आपका, आपने ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल में करवा लिया, या फिर आपने ऐसा ट्रीटमेंट करवाया है जो कवर ही नहीं करता। जैसे कॉस्मेटिक है, लोग सोचते हैं सब कुछ कवर्ड है, उसने जाके कॉस्मेटिक चेंज करवा लिया। जैसे नोज में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसने नोज की मून से ही करवा ली, दैट्स अ कॉस्मेटिक थिंग। तो ये सिंपल क्यों नहीं बनाते कि ये कवर्ड है? मतलब बहुत बड़े-बड़े 20 पेजेज़ के पॉलिसीज़ होते हैं। आज आप देखो, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट पढ़ो, 30 पेज का डॉक्यूमेंट आएगा और आपको पूरा डॉक्यूमेंट देखने के बाद में ये रियलाइज़ होगा कि इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आया। आईआरडीए ने कुछ टाइम पहले, आई थिंक 2 ढाई साल पहले, एक क्लॉज़ ले गया है कि यार हर इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ में हेल्थ में आपको एक कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट देना पड़ेगा। कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट में ये लिखा होगा कि ये चीज़ कवर्ड है, नहीं है, क्या है, और एक फॉर्मेट बना के दिया प्रॉपर कि इसी फॉर्मेट में, इसी फ़ॉन्ट में, इसी लैंग्वेज में आपको लिखना है। बट इंश्योरेंस कंपनीज़ ने क्या किया? अब मैंने सीआईएस पढ़ा एक इंश्योरेंस कंपनी का, उसने क्या लिखा? ओके, आयुष ट्रीटमेंट का सब लिमिट, क्लॉज़ 16.5 इन द ब्रोशर। हुँ। अब उसने ये नहीं बताया कि कवर्ड है, नहीं है, लिमिट है, नहीं है, उसने कहा ये क्लॉज़ जाके पढ़ लो। तो यही हमने सवाल किया कि यार आओ, प्लेटफ़ॉर्म पे बताऊँगा सिंपल प्लेन इंग्लिश में कवर्ड है, नहीं है, देन यू टेक योर डिसीजन।